हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था बच्चों से कंटिन्यू रखेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। जी हाँ, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। देखिए, काफी बच्चों की अप्रोच ये होती है कि यार ठीक है, एग्जाम्स बाद में है तो बाद में देख लेंगे, उसी से एक हफ्ते पहले, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे देखने की एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं। उन बच्चों का रिजल्ट, और जो बच्चे अपने प्रेजेंट पे मेहनत कर रहे हैं, जिनको पता है कि आगे जाके हम एग्जाम देने हैं, और जो हमेशा कुछ ना कुछ टाइम निकाल के अपने प्रेजेंट में कर रहे हैं, उनके रिजल्ट और उनके रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए विराट कोहली। काफी फैन है विराट कोहली के। तो विराट कोहली बैटिंग करते हैं, इट डजंट मीन कि वो बैटिंग उसी दिन करते हैं जिस दिन मैच होता है ना। तो प्रैक्टिस उनकी कंटिन्यू रहती है ना। नेट प्रैक्टिस आपने देखा होगा। तो रातों रात किसी को भी सक्सेस नहीं मिला है, रातों रात कोई भी अमीर नहीं बना है। उन्होंने अपने पास्ट पे मेहनत जरूर की है, तभी जाके उनका भविष्य आगे जाके अच्छा हुआ है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड अभी तक हम जो पॉलिनोमियल से बच्चों यहाँ देख रहे थे, तो इसमें आपने देखा कि बहुपद पॉलिनोमियल्स, पहले मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया। टर्म्स क्या होता है, पद क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाम छोटा है टर्म्स, बट काम का है टर्म्स। अब आप देखो, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो इस पॉलिनोमियल, अभी ये केवल एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वहां मैंने आपको बताया था एक चर वाले रैखिक समीकरण में कि व्यंजक और उसमें समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है आपका, जिस एक्सप्रेशन के अंदर आपके टू टर्म्स हैं। अगर मैं आपको बात करूं, ये पूरे क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो दो टर्म्स है। अब वैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूं, तो पहला टर्म 6x², दूसरा 5x। यहां पे मैं आ गया, तो ये भी पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन कब बनेगा, ये समीकरण कब बनेगा, देखो ये था 6x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 10, कुछ भी मैं लिख दूं। जब ये इक्वल्स टू आ जाता है तो ये समीकरण बन जाता है, यानी कि इक्वेशन बन जाता है। एंड अभी ये व्यंजक है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है, सिंपल। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमको 1, 2 एंड 3 वेरिएबल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और तीन टर्म्स यहां देखने को मिल रहे हैं। तीन टर्म्स मैंने लिख दिया ना, 6x², दूसरा 5x और तीसरा 2। फिर आप आ जाते हैं 3xyz पे। यहां बच्चों सिंगल टर्म था, सिंगल टर्म, वन टर्म। अब आप बोलोगे सर यहां तो 3xyz पूरा है, तो सिंगल टर्म क्यों। मैंने ये चीज भी बताई थी कि टर्म्स, पद हमेशा, आप अगर पद को आप गिनना चाहोगे तो प्लस और माइनस के बाद हम गिनते हैं, पूरा लिखवाया है 8th क्लास में, समझा रखा है। फिर हमने आगे सीखा कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, सिंपल सा, इट इज अ नंबर विद वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होगा उसे कोफिशिएंट कहते हैं, सिंपल सी बात है। x² का कोफिशिएंट कौन है, 6। x का कोफिशिएंट कौन है, 5, है ना। वैसे x² का कोफिशिएंट कौन है, 7। x का कोफिशिएंट कौन है, 4। डिग्री पे आ जाते हैं। डिग्री क्या बताई थी आपको, पावर, घात सबको पता है ना, x की पावर 2। ठीक है, x की पावर अगर यहां मैं लिख दूं 5, x की पावर 5 पढ़ेंगे इसको, यानी कि x की घात 5 पढ़ेंगे इसको। फिर डिग्री में आते हैं। डिग्री क्या थी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, सॉरी हाईएस्ट पावर होती है, उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। उस पर फिर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ 1 था, कोफिशिएंट ऑफ x² निकालने थे, इसका 12, यहाँ पे -3, यहाँ पे π/2, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, x² के साथ क्या लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है, तो -2। और यह x² था ही नहीं, तो 0 यहाँ पे हमने लिख दिया था। अच्छा, काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये आपके पास यहाँ आ गया, बोला इसमें x² का, देखो जरूरी नहीं है आपसे x² का कोफिशिएंट पूछे, आपसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है क्या है यहाँ पे। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर x² के साथ तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है। काफी बच्चों का आंसर हो जाता है 0। बट नहीं बच्चों, 0 नहीं होता। x² के आगे कुछ नहीं है, इट मींस इसके आगे 1 है। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर उठा के देख लो यार, आप 6 उठा के देख लो, क्या इसको मैं 6 × 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। क्या इसको मैं 6/6 लिख के तब भी तो 6 ही होगा। तो 1 हर जगह प्रेजेंट है। 1 क्या है, भगवान है भैया, हर जगह है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो 6 × 1, 1 हर जगह नंबर्स के साथ अटैच्ड होगा, बस दिखता नहीं है वो।
ठीक है, तो इसके आगे आप 1 लेंगे। फिर इधर डिग्री में आ जाओ, राइट द डिग्री ऑफ ईच, तो डिग्री क्या बताई थी, हाईएस्ट पावर, तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखा, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। ठीक है, फिर इधर आए, इधर अब देखो x की घात यहाँ पे कुछ नहीं है, अगेन यहाँ पे x की घात क्या है 1, x की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर आप आ जाते हैं x की पावर 3, y की पावर 5, तो हमने देखा कि y टू दी पावर 5 सर यहाँ पे ये ज्यादा है, तो डिग्री भी 5 ही होगी। फिर 6x स्क्वायर 10x की पावर 5, फिर देखा हमने कि पावर यहाँ 5 ज्यादा है, तो इट मीन्स डिग्री भी 5 ही होगी। ठीक है, तो बेसिक टर्म से एक नंबर दो नंबर में एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभार डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, बट नॉलेज होनी चाहिए, आगे जाके काफी काम आएगा। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं आपको बताऊं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके 3 तरीके में, 3 उसमें है। पहला है टर्म्स के अकॉर्डिंग, या आप लिख लो अकॉर्डिंग टू टर्म्स। दूसरा आप समझो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, बहुत सिंपल। तीसरा है अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम 3 तरीके से बांटते हैं, 3 अलग तरीके से। पहला आता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, चर के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी कि जो आपकी जो सबसे बड़ी घात होती है, क्या आपके पास पावर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ आप, सबसे पहले आ जाओ अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, 1 टर्म होगा, चलो पहले इसको लिख लो, फिर इसको मैं ना नेक्स्ट पेज में लेके जाऊंगा। पहले लिख लो, कभी कभार देखो नॉलेज होनी चाहिए हमें, एग्जाम से पूछे ना पूछे, कभी आपसे कोई जनरली पूछ लेगा। आप 9th क्लास में हो, ठीक है, कोई आपका टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि भाई कितना अच्छा तुमको आता है, बोलो भाई पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, तो आप बोलोगे आप और स्मार्ट आंसर दो। ठीक है, मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दूंगा, बट आप पूछो तो आप किसके अकॉर्डिंग पूछना चाह रहे हो, अकॉर्डिंग टू टर्म्स पूछ रहे हो, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स पूछ रहे हो, अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछ रहे हो। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, सामने वाले को इतना पता होगा पॉलिनोमियल 3 तरह के हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और बाकी तो पॉलिनोमियल होता ही है। बट आपको पूरा विस्तार से बेसिक, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे कल के दिन आपसे कोई क्वेश्चन भी करे तो आप इतना स्मार्ट आंसर दो कि सामने वाला आपसे टोटली इंप्रेस हो जाए। तो पहले आप लिखो अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, इसको लिख के रखो। लिख लिया, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू टर्म हम आते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में, अगर किसी एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, 1 टर्म है, तो वो कहलाएगा बच्चों मोनोमियल, यानी कि एक पद। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, टर्म की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 टर्म है यानी कि एक ही पद है, तो एक पद यानी कि एग्जाम्पल अगर 3x है सिंपल, तो दिस इज मोनोमियल। अगर 4y है तो मोनोमियल। अगर मैं लिख दूं 5abc, तो भी ये एक ही पद है। ठीक है, 3 पद मत करना। पद को हम कैसे गिनते हैं, पद को गिना जाता है प्लस और माइनस के डिफरेंस से, है ना, प्लस और माइनस अलग अलग करते हैं पद में। तो ये 3x 4y 5abc ये आपका एक पद ही हो गया, या एक पद भी बोलते हैं। तो 1 टर्म यानी कि मोनोमियल। सेकंड आपका आ गया जहां 2 टर्म होती हैं, 2 टर्म्स। देखो, मोनो मतलब होता है सिंगल, है ना, मोनो मतलब सिंगल, 2 टर्म्स मतलब अब जहां पे 2 पद होंगे, आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उस पॉलिनोमियल का नाम बताओ जहां पे आपको 2 पद दिखेंगे, तो 2 पद यानी कि बाइनोमियल। बाइसाइकिल होती है ना, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल क्यों होते हैं, 2 टायर होते हैं उसमें, 2 पैडल्स होते हैं, तो 2 साइकिल, बाई मतलब 2। तो इट मींस इसको भी हम कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसको याद करने के लिए, सिंपल है। 2 टर्म्स होंगे, तो 2 टर्म्स के लिए एग्जांपल आप लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो सर, 5x + 4, है ना,
4x² माइनस 2, तो दो पद दिख रहे हैं, एक और दो, एक और दो, तो दो पद हमको दिख रहे हैं। तो दो पद अगर है तो उनको हम कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा द्विपद हो गया। ठीक है, फिर आपका आ जाता है तीन टर्म्स अगर होंगे, थ्री टर्म्स होंगे तो उसको हम कहेंगे बच्चों ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में आपको सिंपल समझ में आता है। ट्राइनोमियल का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ट्राइनोमियल x प्लस वाई प्लस टू, ये तीन हो गए, या z मान लो। ठीक है, 4x² माइनस 5x प्लस 3, तो यहाँ भी तीन पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 3a प्लस 5b प्लस 6c, तो यहाँ भी तीन पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब ये और सिंपल आप अक्सर पॉलिनोमियल क्या है, दो या दो से ज्यादा पद वालों को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब एक वचन बहुवचन आप पढ़ते हो ना, तो बहुपद के आगे बहु लग गया, यानी कि बहुत सारे पद, पॉलिनोमियल्स, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल्स। यहां लिख लो सिंपल सा, टू और मोर देन terms having two or more than two terms, two or more than two terms are called, सिंपल लिख लो, इतना कोई पूछेगा नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा पद जिन पे होते हैं उनको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये बहुपद है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि दो या दो से ज्यादा पद। आपसे पूछाएगा मोनोमियल क्या एक पॉलिनोमियल है, तो मोनोमियल एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, मोनोमियल एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि सर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही है कि दो और दो से ज्यादा पद, टू और हैविंग मोर देन टू टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, टू और मोर देन टू टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा बेसिक था, पहले इसको नोट कर लेना, फिर उसके आगे हम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वेरिएबल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इतना नोट कर लो फटाफट। चलिए अब अकॉर्डिंग टू वेरिएबल हम देख लेते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब एक वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब जो आपके पॉलिनोमियल है उसके अंदर एक ही वेरिएबल, यहाँ टर्म से कोई लेना देना नहीं। अरे एक दो हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी टर्म्स हो उससे आपको लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दूं 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन पद आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, 1 2 एंड 3, बट यहाँ से मुझे पद से लेना देना है ही नहीं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, यानी एक ही चर यूज हो रहा हो। बहुपद ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक ही चर यूज हो रहा हो, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल x है, देख लो ना x यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें टर्म से लेना देना नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल। अच्छा, ये अगर मैं बोल दूं कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल रहेगा। ठीक है, आपने क्या बोला सर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, तो x है तो x यूज हो रहा हो, क्या 3x एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा बच्चों, है ना। तो मैं बोलूंगा नहीं, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर अभी अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो क्या था, वो मोनोमियल था बच्चों, वो क्या था, मोनोमियल था। तो मोनोमियल में एक टर्म होते हैं, और पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म हो। तो ये मेरा जो है मोनोमियल है, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल अगर मैं आपको बोलूं, दो वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल, तो दो वेरिएबल के पॉलिनोमियल अगर आपको यहां बोलें तो कुछ भी मैं लिख दूं, जैसे
5x प्लस 7y प्लस 6। तो यहाँ पे या फिर आप सिंपल लिख दो 6x² माइनस 2y। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x और एक y, एक x और एक y। अगेन टर्म से हमें लेना देना नहीं है, पद से हमें लेना देना नहीं है, चाहे एक पद हो, चाहे दो पद हो, चाहे तीन पद हो, उससे लेना देना नहीं है हमें। यहाँ पे वेरिएबल चर देखने हैं, दो चर है ना, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स के अंदर पॉलिनोमियल, तो कोई सा भी एग्जांपल ले लो इसमें, 3x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस 5c। तो तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, x y z a b c, अलग अलग तीन वेरिएबल्स मुझे दिख रहे हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स हो गया। बच्चों ये डिटेल्स कॉन्सेप्ट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द पावर। हम कॉन्सेप्ट को पावर, हमारे लिए जो है कॉन्सेप्ट का एक पावर है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप बेस को मजबूत रखोगे ना, टॉपिक के बेस को आप मजबूत रखोगे, उतना ही आपका स्ट्रक्चर जो है, उतना ही आपका स्ट्रक्चर में काफी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है। तो वैसे अगर मैं इस टॉपिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, केवल क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें। क्वेश्चंस करने में तभी आप लोगों को मजा आएगा जब आपको हर एक छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे मालूम होगी। छोटी से छोटी चीजें मालूम नहीं होगी तो आगे आपको दिक्कतें आएंगी। तो अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लो, थॉरोली पढ़ लो। जहां चीजें समझ में नहीं आती है उसको आप पूछ लो। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल्स। बहुत फटाफट इसको लिख लो विद इन 30 सेकंड्स। चलिए अब अकॉर्डिंग टू डिग्री आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत मेन है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अकॉर्डिंग टू डिग्री ये देख लो, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री याद है ना, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, याद है ना, डिग्री को हम हाईएस्ट पावर बोलते हैं। तो चलो मैं इतना लंबा इसमें नोट्स की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सिंपल, ताकि आप लोगों को भी इजी लगे। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री क्या है 1 है, डिग्री 1 है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या है सर, डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब क्या होता है, रैखिक, बिल्कुल समतल, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बिल्कुल सिंपल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री इसमें 1 है, डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, या लिख लो, polynomial having highest power, एक ही लिखा लो बाकी समझ जाना। हाईएस्ट पावर इज 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। अगर आपकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो आपकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत बार पूछ लेते हैं रैखिक बहुपद और मूल एक पद में क्या अंतर है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल और मोनोमियल में क्या अंतर है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर, पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर इज 1, हाईएस्ट पावर 1 होगी तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल देख लो इसका, एग्जांपल देख लो, अगर मैं लिखूं x प्लस 7, तो यहाँ पे x की पावर क्या दिख रही है आपको, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की पावर कुछ नहीं, इट मीन्स x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे हमें अगेन टर्म से लेना देना नहीं है, चाहे कितने भी पद हो उसमें, है ना, चाहे ऐसा हो 3x प्लस वाई प्लस 4, ठीक है, 4 कुछ भी हो, 4x तो नहीं होगा, 3x प्लस वाई प्लस 4, 1 2 3 पद यहाँ पे हो गए, है ना। पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब हाईएस्ट पावर आपकी 1 है, हाईएस्ट पावर, डिग्री को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर बोलते हैं। तो बार बार हाईएस्ट पावर नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे डिग्री, हम मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करेंगे। डिग्री 1 है
तो डिग्री 1 है, सामने वाला समझ जाएगा जब ये डिग्री 1 बोल रहे हैं तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब दूसरा अगर आ जाओ डिग्री 2, डिग्री 2, तो डिग्री 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इसको आप मान लो द्विघात बहुपद, नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है द्विघात यानी कि जिसकी घात क्या हो, 2 हो, है ना, जिसकी घात क्या हो, 2 हो, नाम से पता लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री, सॉरी या हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर is 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख लो, इसका एग्जांपल आप देख लो। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, टर्म से लेना देना नहीं है। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने बोल दिया 4y स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे घात कितनी है, हाईएस्ट घात इसकी 1 है, इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 2 है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ना आपको ध्यान रखना है, देखो चैप्टर अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल मतलब छोटी छोटी चीज आपको बताई जा रही है। मैथ्स वाले यानी कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं वो भी आपके पास अभी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल, 5 से 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर से पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझनी है हर एक चीज। तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सब पॉलिनोमियल्स हैविंग हाईएस्ट पावर इज 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, यानी कि सबसे बड़ी घात जो होती है 2 होती है। और हाईएस्ट पावर क्या होती है सर, हाईएस्ट पावर सर आपने बताया भी डिग्री होती है, तो यानी कि डिग्री कितनी भी, डिग्री कितनी भी 2, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको सर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। आई बात समझ में, तो इसको कॉपी कर लेंगे, पहले सिंपल आप समझ ले हर एक छोटी छोटी चीजों को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये 2 चीज आप लिख लें, उसके बाद डिग्री 3 का भी हम लिखेंगे। चलिए फास्ट, जब आप लोग लिख लें तो हाथ खड़ा कर देना बच्चों, हैंड रेज कर देना जब लिख लोगे, जिससे पता लग जाए कि हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है, कॉपी कर लें, और जो चीज समझ में नहीं आती है, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास माइक है, हैंड रेज करके आप पूछ लीजिए, चैट के माध्यम से पूछ लीजिए। आप, हमारा काम है आपको बताना, हम इसलिए यहाँ पे हैं। जो भी चीज आपको नहीं आए, छोटी सी छोटी चीज आपको अगर नहीं आती है तो आप उसको पूछ सकते हो। अभी वक्त है बच्चों पूछने का, बाद में जब यही चीजें 11th 12th में आपके पास आएंगी तो वहां दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फटाफट कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को। चलिए, अब आते, आज आप ना इतना पढ़ लोगे कि 2.1 जो 2.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, चैप्टर आपकी बुक में 2.1 है, आप खुद से कर सकते हो। जितना मैंने पढ़ाया है 2.1 आप करोगे ना, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया है आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है, वैसे मैंने रिवाइज करा दिया था क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो 2.1 जो एक्सरसाइज है आपकी बुक में वो आप इजीली खुद से कर लोगे विदाउट किसी की हेल्प से। देखना कितना मजा आएगा, कितना सुकून आपको मिलेगा जब आप पूरी एक्सरसाइज अपने अपने आप कर लोगे। तो इंट्रोडक्शन में, चैप्टर का इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप बेसिक चीजें सीख सको और क्वेश्चन खुद से कर सको। ठीक है, तो इसको लिख लिया, अब डिग्री 3 पे हम आते हैं। लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए लिख लिया, अब आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने, चलो नाउ डिग्री 3। जब डिग्री कितनी होती है, जब डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से पता लग रहा है क्यूब, है ना।
क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि यहाँ पे पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर इज 3, जहां पे हाईएस्ट पावर 3 होगी इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जहां पे आपकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। पॉलिनोमियल्स हैविंग हाईएस्ट पावर इज 3, आपकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तभी तो डिग्री 3 होगी। आपसे पूछा जाएगा डिग्री 3 कब होगी, डिग्री 2 कब होगी, डिग्री 1 कब होगी? जब जब हाईएस्ट पावर 3 होगी तो डिग्री 3 होगी, जब जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो डिग्री 2 होगी, और जब जब हाईएस्ट पावर 1 होगी तो डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हैविंग हाईएस्ट पावर इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो अगर मैं कोई एग्जांपल आपको लिखूं एक्स क्यूब प्लस 4, बस इतना ही छोड़ दूं, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस 6, तो यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर देखो, पहले जरूरी नहीं है पहले ही होगी, बाद में भी हो सकती है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 आपको यहाँ दिख गई, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे? पॉलिनोमियल्स हैविंग हाईएस्ट पावर इज 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और लास्ट आपका यहाँ पे आ जाता है तो डिग्री 0, भाई डिग्री 0 भी तो हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर डिग्री 0 कब होगी? डिग्री 0 कब होगी? डिग्री 0 तब होगी जब आपकी पावर हाईएस्ट पावर 0 होगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ कह दूं, कांस्टेंट बोलते हैं उसको, कांस्टेंट सिंपल, x की पावर 0, x की पावर 0, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। क्लास 8 में हमने पढ़ा था ये, है ना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अगर 7 की पावर 0 कर दूं, 7 की पावर 0, वो भी क्या होगा? 1। अरे चलो अगर 1000 की पावर भी आप 0 कर दो, वो भी क्या होगा? 1। तो किसी की पावर आप 0 करोगे तो 1 आएगा, 0 आएगा तो 1, यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आंसर, यानी कि 1 ही आ रहा है, एक ही। तो इसका आंसर क्या है? 1। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1, तो 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब होता है? जब आपकी डिग्री 0 होती है। तो ये बेसिक था इंट्रोडक्शन जो पॉलिनोमियल का हमने करा, और इतने ही इंट्रोडक्शन से दैट इज इनफ, जो आप 2.1 एक्सरसाइज आराम से इसमें कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आप 2.1 एक्सरसाइज खुद से करके लाओ घर से, और नहीं कुछ होते हैं, कुछ डाउट कहीं पे अगर आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज आप बुक में खोलना आज और खुद से करना, देखना सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस